हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो वीडियो है वो बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस। क्लेम्स और ABST फर्स्ट में हमारे पेपर का जो नाम है वो है कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इससे पहले इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको एक वीडियो मिल चुका होगा। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि स्टॉक का जो कैलकुलेशन है, जो क्लेम है स्टॉक के लिए, वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। देखिए, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें डेट ऑफ फायर, वो है आपके पास 15 अक्टूबर 2014। स्टॉक on 1st January 2014 on 1st January 2013 आपको गिवन है 30,600 का। और परचेज सेल्स स्टॉक from 1st January 2013 to 31st December 2013। और सेल्स भी आपको सेम पीरियड की गिवन है, 1st जनवरी 2013 टू 31st दिसंबर 2013। यानी कि प्रीवियस ईयर की जो डिटेल है, प्रीवियस ईयर की जो आपको परचेज है और सेल्स है, दोनों गिवन है। और स्टॉक आपको गिवन है 31st दिसंबर 2013 का। स्टॉक की वैल्यू आपके पास हो जाती है 27,000। परचेज और सेल्स आपको 1,22,000 और 1,80,000 गिवन है। सेल्स आपको 1,80,000 गिवन है। फर्दर परचेज जो करंट ईयर की है आपकी, परचेज 1st जनवरी 2014 टू डेट लगी है आपकी, डेट ऑफ फायर है 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर 2014 तक की जो परचेज है और सेल्स है। 1st जनवरी 2014 टू 15 अक्टूबर 2014। तो देखिए, जिस साल आग लगी उस साल 1st जनवरी से लेकर 15 अक्टूबर तक की जो परचेज और सेल्स है वो आपके पास है 1,47,000 और 1,50,000। और स्टॉक वैल्यूड एट 90% पर ईयर, 90% ऑन कॉस्ट पर ईयर। सेल्वेज स्टॉक आपके पास जो है वो 18,000 है। पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में आपको गिवन है 63,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम।
लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन की जो डिटेल्स है वो आपने अब तक पढ़ ली होगी, रीड कर लिया होगा, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ फायर दी हुई है 15 अक्टूबर 2014, यानी कि इस दिन हमें आग लगी थी बिजनेस में। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2013, यानी कि लास्ट ईयर का जो स्टॉक है प्रीवियस ईयर, उस समय ओपनिंग स्टॉक था 30,600, ये पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक है। परचेज जो आपको गिवन है 1 जनवरी 2013 टू 31 दिसंबर 2013, यानी कि प्रीवियस ईयर की परचेज और प्रीवियस ईयर की जो सेल है वो भी आपको गिवन है। ये प्रीवियस ईयर की परचेज है, ये प्रीवियस ईयर की सेल्स है, और ये क्लोजिंग स्टॉक है 31 दिसंबर 2013 का, ये वाला, ये यहाँ पे लिख देते हैं हम स्टॉक। तो ये जो स्टॉक है 27,000, ये क्लोजिंग स्टॉक है 2013 का। तो 13 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2014 के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। खास बात ये है कि स्टॉक हमेशा जो वैल्यूड होता है वो 90% पे वैल्यूड किया जाता है, यानी कि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है और सही वैल्यू नहीं है। यहाँ पे ये 90% ही शो कर रहा है, और यहाँ पे भी जो स्टॉक है वो केवल कितना शो कर रहा है, 90%, जबकि एक्चुअल में जो स्टॉक होगा वो निश्चित रूप से कुछ और रहा होगा। हमारी पॉलिसी रही है कि हम स्टॉक को जो वैल्यूड करते हैं वो 90% पर वैल्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए जो प्रीवियस ईयर की परचेज और सेल्स दी हुई है, हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल देखा था या क्वेश्चन देखा था उसमें हमने देखा था कि प्रीवियस ईयर का डेटा हमारे पास नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें प्रीवियस ईयर का डेटा दिया गया है। उसका रीज़न क्या है, तो आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, ध्यान से जब आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पिछले क्वेश्चन में या जिससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हमें जीपी रेट दी हुई थी, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्वेश्चन में गिवन थी। इस क्वेश्चन में देखिए कहीं भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन नहीं है, क्यों गिवन नहीं है, क्योंकि हमें लास्ट ईयर की परचेज और सेल दी हुई है। इसका मतलब लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो, और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद लास्ट ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट कीजिए। लास्ट ईयर जिस रेट से प्रॉफिट हुआ था आपको ये मानना है कि इस साल भी उसी रेट से प्रॉफिट हुआ होगा, इसीलिए इसने लास्ट ईयर का डेटा आपको दिया है। लास्ट ईयर की परचेज दी है, लास्ट ईयर की सेल दी है और लास्ट ईयर का स्टॉक दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर, नेक्स्ट कॉलम हम अमाउंट लेंगे, फिर से पर्टिकुलर और अमाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमने हेडिंग दे दी। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर 2013, ये 2013 का है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक जब इधर लिखेंगे हम, ये हम कौन से ईयर का ओपनिंग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं 2013 का। ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके थ्रू हम जीपी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जीपी कैलकुलेट करेंगे तो कौन से ईयर का होगा, ये प्रीवियस ईयर का जीपी होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा 2013 का। तो ओपनिंग स्टॉक जब हम लेंगे तो ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 30,600, 30,600 आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, और क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है कि ये 90% है, तो इसकी 100% वैल्यू क्या होगी। तो 100% वैल्यू को पता लगाने के लिए डिवाइड करिए आप 90 का, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का। अगर ये यहाँ पे 80% वैल्यू होती तो हम 80% का डिवाइड करते, और अगर 110% होती तो 110 का डिवाइड करते। तो जितने परसेंट वैल्यू है आप उसका डिवाइड कर देंगे, और हमें 100% पे वैल्यूड करना होता है हमेशा ओपनिंग स्टॉक, तो हम ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक जो भी होता है 100% पे लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है 34,000। परचेज जब हम देखेंगे
टू साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेज मेंशन करते हैं, तो परचेज देखिए हमारे पास है 1,22,000 हमारी परचेज है। लेस करेंगे परचेज रिटर्न है नहीं, तो 1,22,000 परचेज आ जाएगी। जब सेल देखेंगे बाय सेल्स, तो सेल्स हमारे पास 1,80,000 है। सेल्स हो जाती है आपके पास 1,80,000। इसमें से लेस करेंगे आप सेल्स रिटर्न है नहीं, तो आप पूरी 1,80,000 को अमाउंट वाले कॉलम में शो करेंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक जब आप शो करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फिर से क्लोजिंग स्टॉक जो आपको गिवन है वो आपको केवल 27,000 गिवन है। और यहाँ पे फिर वही बात आती है कि स्टॉक आप हमेशा किस पे वैल्यूड करते हैं, 90% पे वैल्यूड करते हैं कॉस्ट के। तो ये जो स्टॉक रहा होगा ये 90% होगा, तो इसकी फुल वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि 27,000 ये जो है ये 90% के इक्वल है, 100% कितना होगा, यानी कि आपका स्टॉक जो रहा होगा वो 30,000 रहा होगा, इसमें से 10% कम करके आपने 27,000 शो किया हुआ होगा। एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के कोई दिए हुए नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अब ग्रॉस प्रॉफिट की, क्योंकि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सारी की सारी है। परचेज है, सेल है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो यहाँ पे जब आप इसका टोटल करेंगे तो बाई साइड का टोटल हो जाता है 2,10,000, टू साइड का टोटल भी 210 होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होते हैं। और टू साइड का टोटल बराबर नहीं है तो बीच में जो डिफरेंस रहा होगा वो निश्चित रूप से ग्रॉस प्रॉफिट रहा होगा। तो यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए 2,10,000 में से आप माइनस कर दीजिए 34,000 ओपनिंग स्टॉक और 1,22,000 जो परचेज है वो, तो आपके पास 54,000 ये बैलेंसिंग फिगर आ जाता है, जिसे आप ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। जी ग्रॉस प्रॉफिट जब आ गया तो आप यहाँ पे आप ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास अब जब हम क्वेश्चन करेंगे जो करंट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो उस क्वेश्चन में हम क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है नहीं है और ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है, तो दोनों में से एक चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट हम पिछले वाली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू जब लास्ट ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट रेट होगी, इसका मतलब लास्ट ईयर हमें इस रेट से प्रॉफिट हुआ तो होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि उतना प्रॉफिट हमने इस साल भी परचेज किया होगा सेम रेट से। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेट के लिए मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला यूज में लेते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 54,000 हो जाता है अपॉन नेट सेल आपके पास 1,80,000 है मल्टीप्लाई बाय 100। तो 54,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 30% आपको ग्रॉस प्रॉफिट रहा है, यानी कि लास्ट ईयर आपको 30% की रेट से प्रॉफिट हुआ था, तो इस साल भी आपको जो प्रॉफिट हुआ होगा वो देखिए हमारे पास इस साल सेल्स है 1,50,000, तो इसका 30% प्रॉफिट हुआ होगा, यानी कि 45,000 प्रॉफिट हुआ होगा। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे करंट ईयर के लिए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि जिस दिन आग लगी बिजनेस में डेट ऑफ फायर वाले दिन, तो उस दिन जो लॉस हुआ स्टॉक का वो कितना लॉस हुआ और हमारे पास कितना स्टॉक गोडाउन में था। तो यहाँ पे ये तो हमें मालूम है कि हमने कितना माल बचा लिया। देखिए सेल्वेज स्टॉक दे रखा है, यानी कि आग में जलने से जो माल आपने बचा लिया वो सेल्वेज स्टॉक के रूप में आपके पास 18,000 है, लेकिन एक्चुअल में गोडाउन में कितना माल था और कितना आग से जल गया या कितना आग से लॉस हुआ है आपको उसकी कैलकुलेशन आपके पास नहीं है और उसका फिगर भी आपके पास नहीं है, तो उसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है और हमने जीपी रेट कैलकुलेट कर ली है। अब हम करंट ईयर के लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे।
तो देखिए प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है 30,000, ये करंट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का आपका क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है। इसको आपने कितने परसेंट पे वैल्यूड किया था? 90% पे वैल्यूड किया था। लेकिन जब हम एक्चुअल में अकाउंट बनाते हैं तो हम एक्चुअल वैल्यू को पता करने के लिए एक्चुअल अमाउंट लेंगे जो हमारा कितना है 30,000। हाँ, तो देखिए ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे अब जो हम अकाउंट बना रहे हैं ये आपका मेमोरेंडम अकाउंट हो जाता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और ये कौन से ईयर के लिए हो जाता है? 2014 के लिए। तो हेडिंग हम चेंज कर देंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर 2014। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है लास्ट ईयर का 27,000 दिखाया हुआ था, 90% पे वैल्यूड था। इस बार 100% पे वैल्यूड करेंगे तो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी 30,000। परचेज करंट ईयर 2014 के लिए जो परचेज थी वो आपकी है 1,47,000। 1 जनवरी 2014 से लेकर जब तक आपके बिजनेस में आग लगी 15 अक्टूबर 2014 तक की परचेज आपको गिवन है 1,47,000। इसमें से आप लेस करेंगे, परचेज रिटर्न अगर होगी तो है नहीं फिलहाल, तो 1,47,000 आ जाएगा। बाय सेल्स जब आप शो करेंगे तो सेल्स आपके पास 1,50,000 है। करंट ईयर 1 जनवरी 2014 टू 15 अक्टूबर 2014 की सेल्स रिटर्न आप लेस करेंगे, सेल्स रिटर्न है नहीं तो 1,50,000 आपकी नेट सेल हो जाती है। बाय क्लोजिंग स्टॉक ये आपके पास है नहीं, इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो बैलेंसिंग फिगर के रूप में जो भी बच जाएगा वही आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब बैलेंसिंग फिगर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब तक आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा तो याद रखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रीवियस ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्वेश्चन में कैलकुलेट कर रखी है। थोड़ी देर पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट की थी जो हमारे पास आई थी 30%। तो देखिए 30% जो प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर, हम ऐसा मान लेते हैं कि इस साल जो प्रॉफिट हुआ होगा, सेल्स हमने 150 की है तो जीपी रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सेल्स, इस प्रॉफिट के थ्रू हम जीपी प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं या जीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे? जीपी रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सेल्स। तो जीपी आपका था 30% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय आपकी सेल्स है 1,50,000। तो इस तरीके से 45,000 प्रॉफिट आपको अर्न हुआ होगा। 1,50,000 का 30% बिल्कुल 45 ही है आपका। अब आप टू साइड का टोटल कर सकते हैं, 30,000 प्लस 1,47,000 प्लस 45,000 टोटल हो जाता है 222,000 यानी कि 2,22,000। इसमें से आप लेस कर दीजिए 1,50,000 तो आपको जो क्लोजिंग स्टॉक मिलता है वो 72,000 ऑन द डेट ऑफ फायर। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक था ये कब था? जब आग लगी उस दिन, यानी कि गोडाउन में उस दिन 72,000 का माल था जब आग लगी थी। अब बात ये है 72 में से, देखिए फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर ली। अब हमें ये मालूम है कि जिस दिन आग लगी 15 अक्टूबर 2014 उस दिन हमारे गोडाउन में 72,000 का माल था, जिसमें से 18,000 का गुड्स हमने बचा लिया। तो देखिए वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये आपके पास हो जाता है 72,000। लेस करेंगे सेल्वेज स्टॉक, तो सेल्वेज स्टॉक आपके पास है
18,000 का। बाकी जो बचा हुआ स्टॉक है इसका मतलब वो लॉस हो गया, तो लॉस बाय फायर। एक्चुअल में जो आपको लॉस हुआ है स्टॉक का वो अमाउंट आ जाएगा 72,000 आपके पास गोडाउन में था स्टॉक, और 18,000 आपने सेल्वेज कर लिया, बचा लिया, तो इसका मतलब जो लॉस हुआ है वो आपको 54,000 का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर ली कि 54,000 का हमें लॉस हुआ है। अब थर्ड हमारा जो स्टेप थी वो क्या थी, मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्टॉक है जिस दिन आग लगी यानी कि ऑन द डेट ऑफ फायर, आपके पास जो स्टॉक है 72,000, आप इसे कंपेयर कीजिए, और कंपेयर किससे कीजिए, पॉलिसी अमाउंट से। तो पॉलिसी अमाउंट हमारे पास कितना है 63,000, तो पॉलिसी अमाउंट से आप कंपेयर कीजिए और देखिए पॉलिसी अमाउंट अगर हमारा ज़्यादा होता या वैल्यू ऑफ स्टॉक से ज़्यादा होता हमारा पॉलिसी अमाउंट, तो हमें पूरा क्लेम मिलता 54,000 का। लेकिन अगर आपका पॉलिसी अमाउंट कम है, और हमारे पास देखिए सिचुएशन भी यही है कि हमारी जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो ज़्यादा है और पॉलिसी अमाउंट कम है, तो जब पॉलिसी अमाउंट कम हो तो हम एक फॉर्मूले के थ्रू जो क्लेम ऑफ अमाउंट है वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्लेम ऑफ अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला यूज़ करना होगा, और हमारा फार्मूला क्या है मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। लॉस बाय फायर मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ऑन द डेट ऑफ फायर। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम देखें लॉस बाई, अब इस क्वेश्चन को हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं स्पेस की कमी के कारण। तो जो हमारे पास क्लेम है क्लेम फॉर स्टॉक, इसको कैलकुलेट करने के लिए लॉस बाय फायर जो आपको हुआ कितना हुआ है, तो देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था कि हमें लॉस हुआ है 54,000 का। तो 54,000 का जो लॉस है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पॉलिसी अमाउंट से। हमारे पास देखिए क्वेश्चन में पॉलिसी अमाउंट आपको गिवन है 63,000, तो पॉलिसी अमाउंट आप लेंगे 63,000 और आप डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर का। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आपके पास हो जाती है 72,000, तो 72,000 आपकी वैल्यू ऑफ स्टॉक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 54,000 मल्टीप्लाई बाय 63,000 डिवाइडेड बाय 72,000, तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा 47,250। ये आपका अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाता है फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हेल्प करने में, सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और इसी के साथ एक बात यहाँ पे देखिए, टोटल जरूर रह गया है इन दोनों का टोटल सेम आएगा 222,000, यही टोटल होगा। इन दोनों का टोटल किया है ये, मैं भूल गया था पहले। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि आप आरबीडी की बुक ले सकते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए, रमेश बुक डिपो ये नाम होगा। जो हमारी कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंट की बुक है बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, आप आरबीडी की बुक ले सकते हैं या शर्मा शाह अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। हाँ, शर्मा शाह अग्रवाल के नाम से ये राइटर हैं, 4 राइटर, आप इनकी बुक ले सकते हैं। आरबीडी पब्लिकेशन हाउस है इनका।
इसकी आप बुक ले सकते हैं और उसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम जल्द से जल्द सॉल्व करके आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं, सी यू अगेन, थैंक यू गाइज। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंश्योरेंस क्लेम और ABST का फर्स्ट पेपर है ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और क्वेश्चन की जो डिटेल है मैं आपको बता दूं कि डेट ऑफ फायर आपके पास है 10 अक्टूबर 2014 और आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2013, परचेज गिवन है, सेल्स गिवन है, परचेज फॉर ईयर 2013, सेल्स फॉर ईयर 2013, स्टॉक आपको गिवन है स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2013। फिर से आपको परचेज गिवन है, परचेज फॉर पीरियड 1 जनवरी 2014 टू 10 अक्टूबर 2014 और सेल्स भी आपको गिवन है फॉर पीरियड 1 जनवरी 2014 टू 10 अक्टूबर 2014। तो देखिए स्टॉक आपको 1 जनवरी 2013 को जो स्टॉक है वो आपके पास 72,000 का है। परचेज जो आपको गिवन है वो है 2,80,000 2013 के लिए और सेल्स आपको जो गिवन है 2013 के लिए वो है आपके पास 4,45,000 का आपके पास स्टॉक है जो 31 दिसंबर 2013 को है। परचेज 1 जनवरी 2014 यानी कि करंट ईयर, जिस साल आपको आग लगी है इसी ईयर में जो परचेज है वो है आपके पास 2,92,000 और सेल्स जो आपको गिवन है वो है 3,20,000। पॉलिसी अमाउंट आपका 50,000 है। और सेल्वेज स्टॉक जो है वो आपके पास 12,400 है। है और स्टॉक वैल्यूड एट 90% ऑन कॉस्ट। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि स्टॉक हमेशा जो वैल्यू किया जाता है वो किस पे वैल्यूड किया जाता है, 90% कॉस्ट पे वैल्यूड किया जाता है। इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। डेट ऑफ फायर आपके पास है 10 अक्टूबर 2014। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक आपको 2013 के लिए दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 72,000। परचेज आपके पास 2,80,000, सेल्स फॉर ईयर 2013 4 लाख है। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2013 45,000 का है, प्रीवियस ईयर का स्टॉक है। तो ये जो डिटेल्स है आपके पास ये प्रीवियस ईयर की डिटेल्स है और प्रीवियस ईयर की जो डिटेल दी गई है आपको ये क्यों दी गई है, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपके पास रेट ऑफ जीपी नहीं है और रेट ऑफ जीपी को कैलकुलेट करने के लिए प्रीवियस ईयर की डिटेल दी गई है जिससे कि आप प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट
प्रिपेयर कर सकें और उसके थ्रू जीपी रेट कैलकुलेट कर सकें। तो फर्स्ट काम हमारा यही होता है कि जब क्वेश्चन को हम देखें तो हम देख सकें कि हम जीपी कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो गिवन नहीं होगा। जिस साल आग लगी होगी उस साल हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता नहीं है, तभी हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट पता करने के लिए आपके पास जीपी होना चाहिए, और जीपी तभी होगा जब जीपी रेट होगी। या तो जीपी डायरेक्ट दिया हुआ हो आपको क्वेश्चन में, या फिर जीपी रेट क्वेश्चन में गिवन हो। तो हमारे केस में देखिए जीपी ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन नहीं है और जीपी रेट भी गिवन नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट भी नहीं है और ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है, इसीलिए इसने प्रीवियस ईयर का डेटा दिया है, जिससे कि हम लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके जीपी रेट को कैलकुलेट कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं हम। फॉर ईयर 2013। फर्स्ट कॉलम का नाम दे देते हैं पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और फिर से अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे सबसे पहले। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या थी 2013 में? तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक 2013 में है 72,000 और 90% पे वैल्यूड किया जाता है। तो 72,000 अगर ओपनिंग स्टॉक है, 72,000 ओपनिंग स्टॉक है और 90% पे वैल्यूड किया जाता है, तो 100% कितना रहा होगा? तो एक्चुअल वैल्यू हम लिखते हैं, जिससे कि जो क्लोजिंग स्टॉक आए वो भी एक्चुअल आए। जब एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे तभी हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो एक्चुअल वैल्यू पे आएगा। तो हमारे पास निश्चित रूप से 80,000 का स्टॉक रहा होगा। 72,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, तो 80,000 का स्टॉक आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, जिसे आपने 10% कम करके शो किया हुआ था और 90% पे आपने दिखाया था 72,000। कब? प्रीवियस ईयर में। जब परचेज शो करेंगे तो देखिए, हमारे पास परचेज है 2,80,000। ये प्रीवियस ईयर की परचेज है, लेस करेंगे इसमें से परचेज रिटर्न है नहीं क्वेश्चन में, तो आपके पास 2,80,000 आ जाता है। सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, तो आपके पास जो सेल्स है वो आप दिखा दीजिए। 2013 का अकाउंट है, तो 2013 की सेल्स लीजिए। 2013 के लिए आपके पास सेल्स है 4 लाख, तो 4 लाख आप सेल्स शो कीजिए। लेस कीजिए, सेल्स रिटर्न है नहीं, तो 4 लाख आपकी नेट सेल आ जाती है। बाय क्लोजिंग स्टॉक जब आप कैलकुलेट करेंगे, अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2013 के लिए, तो 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 45,000। लेकिन वही बात कि स्टॉक हमेशा 90% पे वैल्यूड किया जाता है, तो ये जो वैल्यू होगी ये भी 90% होगी। जबकि हम एक्चुअल वैल्यू शो करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? 45,000। ये 90% था, तो 90 का डिवाइड दे दीजिए, और आपको 100% चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका मतलब आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो लास्ट ईयर रही होगी वो रही होगी एक्चुअल वैल्यू 50,000। आपने 10% कम करके शो किया था, तो आपने कितने पर शो किया था? 50,000 का 10% कम करके देखिए, आपने 45,000 पे शो किया था। तो अब आप इस अकाउंट के थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। बाई साइड का टोटल हो जाता है 4,50,000, तो टू साइड का जो टोटल रहा होगा वो भी 450 रहा होगा। तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो हम लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। तो 450 माइनस 80,000 और माइनस 2,80,000 आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट 90,000। अब जीपी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं आप। जीपी रेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास अपॉन नेट सेल। नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होता है, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न यानी कि आपके पास 4 लाख आपकी नेट सेल है।
तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास था 90,000, सेल्स नेट सेल्स हमारे पास है 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसके थ्रू हम ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। 90,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाती है आपकी 22.5%। ये आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेट आ जाती है। इस ग्रॉस प्रॉफिट रेट को आप कहीं भी किसी भी कोने में लिख लीजिए या याद रख लीजिए, क्योंकि ये फिर से आने वाले क्वेश्चन में अभी काम में आएगी। तो जीपी रेट आपकी आई 22.5%, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपको जो प्रॉफिट हुआ था वो 22.5% था। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने करंट ईयर में गुड सेल की होगी उस पर जो प्रॉफिट हुआ होगा वो भी सेम रेट से प्रॉफिट हुआ होगा 22.5%। तो इसके थ्रू हम करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए हमने जीपी रेट को कैलकुलेट किया है। अब हम बात करते हैं करंट ईयर की। तो देखिए प्रीवियस ईयर का आपके पास सारी चीज़ें है, डिटेल है। अब प्रीवियस ईयर के का डेटा जब हमारे पास है, आपके पास देखिए स्टॉक है, क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये लास्ट ईयर का है और लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है। तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। परचेज करंट ईयर की है हमारे पास और सेल्स भी करंट ईयर की है, और ग्रॉस प्रॉफिट हम जीपी रेट के थ्रू कैलकुलेट ही कर सकते हैं। तो अब हम करंट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास सारी डिटेल है जो हमें चाहिए और आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो तो निश्चित रूप से आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं करंट ईयर के लिए। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये जो अकाउंट होने वाला है 2014 के लिए होने वाला है। और यहाँ पे हम डेट सही लिख देते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर हम एक दिन बना रहे हैं और वो कौन सा दिन है, एज ऑन 10 अक्टूबर 2014। और ये अकाउंट हो गया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है एज ऑन 10 अक्टूबर 2014। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, या इसको 11 अक्टूबर कर लीजिए, एक दिन बाद। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना था, जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है वो करंट ईयर के लिए ओपनिंग होता है। प्रीवियस ईयर 2014 के लिए अकाउंट बना रहे हैं तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2013, और इसका क्लोजिंग स्टॉक था 45,000। तो 45,000 ये जो था ये 90% ही तो था। एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या थी, तो एक्चुअल वैल्यू इसकी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, 50,000 थी। टू परचेज, जब परचेज लेंगे तो आपके पास देखिए परचेज कितनी है, परचेज फॉर पीरियड है 2,92,000, ये 2014 के लिए है। और हम अकाउंट भी देखिए 2014 के लिए बना रहे हैं, तो 2014 की परचेज हम लिखेंगे 2,92,000। लेस कीजिए आप परचेज रिटर्न, क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है परचेज रिटर्न के बारे में तो डैश लगा दीजिए। 292 ये आपकी नेट परचेज आ जाती है। बाय सेल्स जब लिखेंगे तो देखिए आपके पास सेल्स 2014 के लिए क्या है, तो सेल्स फॉर पीरियड 1 जनवरी 2014 टू 10 अक्टूबर 2014, ये आपके पास हो जाती है सेल्स 3,20,000। तो यहाँ पे आपके पास सेल्स हो जाती है 320, ये रही आपकी सेल्स। तो यहाँ पे हम सेल्स ले लेते हैं 3,20,000। लेस करेंगे सेल्स रिटर्न है नहीं हमारे पास, तो नेट सेल फिर से आ जाती है 3,20,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक हम कैलकुलेट कर लेंगे बैलेंसिंग फिगर के रूप में, कब, ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन की वैल्यू है स्टॉक की, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए या फिर क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ही कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें, तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आपको पता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले पता की थी कि प्रीवियस ईयर में जो आपको प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 22.5%। तो करंट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ होगा वो भी 22.5% हुआ होगा। निश्चित रूप से जब बिजनेसमैन है और गुड सेल करने का बिजनेस करता है तो निश्चित रूप से जितने की कॉस्ट है उससे थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लेता होगा, कॉस्ट में तो देता नहीं होगा।
तो इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि भाई प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन है तो प्रीवियस ईयर की डेट से उसने ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो प्रीवियस ईयर की डेट पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया हो तो हम देखते हैं कितना किया होगा। हमारे पास सेल्स है 320, ग्रॉस प्रॉफिट रेट है 22.5 डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए जीपी रेट 22.5 थी तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया सेल्स से, तो आपके पास जीपी रेट आ जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 320 मल्टीप्लाई बाय 22.5%, ये हो जाता है आपका 72,000। अब आप टू साइड को ऐड कर सकते हैं और बाई साइड को लेस कर सकते हैं, जिससे कि आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाए 72,000 प्लस 2,92,000 प्लस 50,000, 4,14,000 आपका टू साइड का टोटल हो जाता है। आप इसमें से लेस कर दीजिए 3,20,000 बाई साइड के, तो आपके पास 94,000 जो वैल्यू बच जाएगी वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। तो इस तरीके से आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के बाद अब बारी आती है हमारे पास पॉलिसी अमाउंट की, या फिर सॉरी इसके बाद बारी आती है पहले कि लॉस कितने का हुआ है ये चेक करना है हमें। तो लॉस चेक करने के लिए देखिए आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है और क्वेश्चन में आपको सेल्वेज अमाउंट भी दिया हुआ है स्टॉक का, यानी कि आपने ये वो माल है जो आग में जलने से बचा लिया। तो जो सेल्वेज स्टॉक है 12,400 और हमारे पास वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है 94,000, अगर इसको लेस कर दिया जाए तो हमारे पास जो लॉस हुआ है, एक्चुअल लॉस हुआ है फायर के थ्रू, वो हमें कैलकुलेट कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टॉक की 94,000। इसमें से आप लेस कर लीजिए सेल्वेज स्टॉक, तो सेल्वेज स्टॉक आपके पास आ जाता है 12,400 जो आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। 12,400 आपस में लेस करेंगे जब इसको, तो आपके पास जो लॉस होगा, एक्चुअल लॉस होगा, उसका फिगर आ जाएगा 94,000 माइनस 12,400, तो 81,600 का यहाँ पे हमें स्टॉक का लॉस हुआ है। तो लॉस बाय फायर ये आपके पास अमाउंट आ जाता है 81,600। तो 81,600 का हमें लॉस हुआ है। अब हम कंपेयर करेंगे कि ये जो लॉस है ये क्या पूरा मिल गया होगा। तो देखिए मैंने आपको फिर बताया कि कंपेयर किसको करते हैं, जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर होता है, यानी कि हमारे पास स्टॉक था डेट ऑफ फायर वाले दिन 94,000 का, इसे कंपेयर करेंगे। और किससे कंपेयर करेंगे, पॉलिसी अमाउंट से। तो देखिए पॉलिसी अमाउंट आपके पास हो जाता है 50,000। पॉलिसी अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है और कितना गिवन है 50,000। तो 50,000 से आप कंपेयर कीजिए। अगर पॉलिसी अमाउंट ज़्यादा होता और वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कम होता तो जो लॉस है इसका पूरा क्लेम आपको एक्सेप्टेबल होता, आप पूरे लॉस के लिए क्लेम कर सकते थे। लेकिन हमारे केस में अपोजिट सिचुएशन है, हमारी वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ज़्यादा है और पॉलिसी अमाउंट कम है। जब पॉलिसी अमाउंट कम हो तो हम फॉर्मूले के थ्रू अमाउंट ऑफ क्लेम का कैलकुलेशन करते हैं। वो फार्मूला क्या है वो देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए हमें स्पेस चाहिए और स्पेस के लिए हम कहाँ पे जाए हैं, तो यहाँ पे स्टॉक वैल्यूड एट 90% ऑन कॉस्ट, ये तो अब याद भी रहेगा। और अगर इसको लिखना ही है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉक, ये वाली लाइन है मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, स्टॉक वैल्यूड एट 90% ऑन कॉस्ट। तो अब ये वाली चीज़ हम आराम से यहाँ से हटा सकते हैं, जीपी रेट का काम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम अमाउंट फॉर क्लेम के लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, अमाउंट फॉर क्लेम। और इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है लॉस बाय फायर अपॉन
वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन जो आपके पास स्टॉक था वो आपको यहाँ पे लेना है और मल्टीप्लाई करेंगे लॉस बाय फायर को पॉलिसी अमाउंट से। तो देखिए लॉस बाय फायर का अमाउंट हमारे पास है 81,600। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 81,600 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये आपके पास 94,000 है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था और पॉलिसी अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000, ये रहा। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 81,600 में डिवाइड कीजिए आप 94,000 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए 50,000 से, तो आपके पास 43,404 का अमाउंट फॉर क्लेम आएगा, यानी कि आप कितने अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि देखिए आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए बुक परचेज करना चाहते हैं, तो आप आरबीडी की बुक परचेज कर सकते हैं। आरबीडी रमेश बुक डिपो पब्लिशिंग हाउस है, या इस पब्लिशिंग हाउस की बुक ले सकते हैं। और बुक का नाम होगा कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एबीएसटी का फर्स्ट पेपर है ये एबीएसटी का फर्स्ट पेपर है हमारा अकाउंट्स का। और राइटर के अगर आप नाम जानना चाहें तो राइटर के नाम अग्रवाल, शर्मा, शाह, मंगल ये हैं। तो शर्मा शाह की बुक बोल दीजिएगा, शर्मा शाह अग्रवाल की, तो आपको ये बुक मिल जाएगी और आप अकाउंट प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करके आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे।